यहाँ हम लोग आज एक बेणु वन में हैं। बेणु मतलब होता है, बेणु का मतलब बाँस से देख रहे हैं आप लोग जी। ये सारे बुद्ध आप अपने पूरे संघ के साथ मेरे यहाँ भोजन पे आइए। तो राजा ने भोजन देने के बाद राजा ने सोचा कि ये तो जंगल है, यहाँ पहाड़ है, इसमें बुद्ध रहेंगे कहाँ। तो राजा ने डिसीजन लिया कि क्यों ना हम बुद्ध को जो है बेणु वन दान करें। तो ये दुनिया का पहला विहार है और राजा अनुसार पहला राजा है जिसने भगवान बुद्ध को भोजन दिया और जिसने भगवान बुद्ध को सबसे पहली बार बिहार दान किया। तो एक बहुत बड़ा तालाब है और तालाब में ऐसा कहा जाता है कि वो तालाब भगवान बुद्ध के समय का था और बुद्ध जब आते जाते थे तो उस तालाब में ही स्नान भी करते थे। हमें लग रहा है तो सर हम तालाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, देखते चल के। दोस्तों जो हम लोग तालाब ढूंढ रहे थे, तालाब ये वही है। तो सर से हम पूछने की कोशिश करते हैं क्या तो भगवान बुद्ध ने 7 अभिजानिक धर्म बताए। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ बेणु वन, जहाँ पर तथागत बुद्ध को बिम्बसार ने ये बेणु वन दान में दिया था और ये स्थायी आवास पहली बार तथागत बुद्ध को ये मिला था। तो यहीं ये दोस्तों बेणु वन का यहाँ पर ये नक्शा लगा हुआ देख सकते हैं आप सभी लोग। यहाँ पर आप लोगों को आसान रहेगा घूमने के लिए, इसलिए यहाँ पर लगाया गया है। बेणु वन बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया गया है। पहले तो नहीं होगा इस प्रकार का। और यहाँ पर जो आप लोग देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार का यहाँ पर सजाया गया है। ये फुलवारियों से कई प्रकार की नर्सरी यहाँ पर लगी हुई है। काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, मन को शांति मिल रही है, नेचुरलिटी यहाँ पर है। काफ़ी कुछ इसमें है घूमने के लिए। जहाँ तक होगा आप लोगों को हम दिखाएंगे। बेणु वन का कुछ यहाँ का इस प्रकार का प्राकृतिक सौंदर्य। और दोस्तों मैंने यहाँ पर कई प्रकार के बांस देखे हैं, हमारे इधर बांस बोलते हैं, आपके यहाँ पर जाने क्या बोलते हैं। तो यहाँ का कुछ इतिहास हम पूछना चाह रहे हैं। यहाँ पर YBS सेंटर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र बौद्ध जी यहाँ पर खड़े हुए हैं। सर बताइए यहाँ का क्या थोड़ा इतिहास मुझे बता दीजिए। यहाँ हम लोग आज एक बेणु वन में हैं। बेणु मतलब होता है, बेणु का मतलब बाँस से देख रहे हैं आप लोग जी। ये सारे पेड़ जो है बाँस के जी उसी शेप में दिए गए हैं। तो भगवान बुद्ध जब यहाँ आए थे, पहले उर्वेल काश्यप नदी काश्यप को चेला बनाया था बुद्ध यहाँ। और उर्वेल काश्यप नदी काश्यप और गया काश्यप जो थे तीनों भाई थे और उनके पास ऐसा कहा जाता है 1000 शिष्य थे। जब वो भगवान बुद्ध के चेले बन गए तो फिर बुद्ध और वो 1000 उनके चेले मिलकर के राजगिरी में आए थे। तो राजगिरी का राजा बिम्बसार था उसमें। तो गृद्धकूट पर्वत से पहले बुद्ध गए थे। तो गृद्धकूट पर्वत पर राजा ने सुना कि बुद्ध आए हुए, तो राजा गया था बुद्ध से मिलने के लिए। तो वहाँ वहाँ भगवान बुद्ध का दर्शन करके देखता है कि उसके गुरु लोग भी उर्विल का सब, नदी का सब, गया का सब भगवान बुद्ध के चेले बने गए थे। तो ऐसे में राजा समझ गया, राजा ने कहा कि मेरा गुरु का गुरु है ये। तो राजा ने प्रणाम किया बुद्ध को और कुशल क्षेम पूछने के बाद राजा ने दूसरे दिन के लिए निवेदन किया कि बुद्ध आप अपने पूरे संघ के साथ मेरे यहाँ भोजन पे आइए। तो राजा ने भोजन देने के बाद राजा ने सोचा कि ये तो जंगल है, यहाँ पहाड़ है, इसमें बुद्ध रहेंगे कहाँ। तो राजा ने रातों रात में डिसीजन लिया कि ये जो हमारा बेणु वन है, हर राजा कोई ना कोई जंगल वन रखता था और बगीचा रखता था। बगीचा था बाँसों का बगीचा था। तो राजा ने डिसीजन लिया कि क्यों ना हम बुद्ध को जो है बेणु वन दान करें। तो ये दुनिया का पहला विहार है और राजा अनुसार पहला राजा है जिसने भगवान बुद्ध को भोजन दिया और जिसने भगवान बुद्ध को सबसे पहली बार बिहार दान किया था। तभी से इसका नाम जो बेणु वन बिहार पड़ा गया। तो ये इस तरह से इसकी बहुत ही पवित्र कहानी मानी जाती है कि विश्व में भगवान बुद्ध को सबसे पहला बिहार का दान देने वाला तो राजा बिम्बसार था। अब वो जो दान था बिहार का दान था, तो आज बेणु वन के नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना है। तो अध्यक्ष जी ने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई हैं। तो दोस्तों आप गया था पहला ये स्थायी निवास ये दिया गया था तथागत बुद्ध को। यहाँ पर बिम्बसार जो मगध के राजा थे उस समय, उन्होंने ये दान किया था। यहाँ इसमें तालाब भी है, अब मैं तो भूल रहा हूँ, अभी पहले आया था। इसमें एक बहुत बड़ा तालाब है और तालाब में ऐसा कहा जाता है कि वो तालाब भगवान बुद्ध के समय का था और बुद्ध जब आते जाते थे तो उस तालाब में ही स्नान भी करते थे
हमें लग रहा है जैसे तो सर हम तालाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, देखते चल के आएंगे। अगर मिलेगा तो दोस्तों आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, वीडियो में बने रहना, फुल कोशिश करेंगे हम। काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये लगाई गई हैं यहाँ पर फुलवारियाँ, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर, देख सकते हैं दोस्तों आप सभी लोग। और यहाँ पर कई सारे बाँस यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इधर तथागत बुद्ध की प्रतिमा देख सकते हैं आप सभी लोग, लगी हुई है। तो सर क्या ये पहले के ये लगे हुए सारे, ये फिर अभी लगा दिए गए हैं? मैं आपको बताता हूँ कि बहुत पहले तो डेवलप नहीं था जी। ये मूर्ति लगी थी जी। ये मूर्ति लगी थी, यहाँ स्पेस था, उधर से हम लोग आया करते थे आगे। अच्छा, ये वो तालाब है, ये वो तालाब है जहाँ पर भगवान दोस्तों जो हम लोग तालाब ढूंढ रहे थे, तालाब ये वही है। तो सर से हम पूछने की कोशिश करते हैं क्या इसका इतिहास है यहाँ का, थोड़ा बताइए सर। ये जो मुख्य तालाब माना जाता है, पहले ये छोटा सा तालाब ही था और यहाँ पर एक मूर्ति लगी थी, ये जो लगी हुई है। लंबे होरंगे और फिर गुरु जब आए थे तो उस समय मैंने इसको सर्च किया था और यहाँ एक मूर्ति लगाई थी। तो एक छोटा सा तालाब का भी विकास किया था, तो छोटी सी जगह ही बेड़वन के नाम से जानी जाती थी। लेकिन धन्यवाद देता हूँ बिहार गवर्नमेंट को, बहुत बड़ा पार्क जो बेड़वन के नाम से डेवलप किया और उसी शेप में लाने की कोशिश की है। नीतीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये तालाब वो तालाब है जो भगवान बुद्ध जब आए थे उस समय ये तालाब था, और इस तालाब का उपयोग भगवान बुद्ध ने भी किया था। अच्छा, नहाने धोने के लिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई हैं सर ने, और काफ़ी मॉडिफाई किया वास्तव में यहाँ पर बिहार सरकार ने। हम लोग उधर घूम के आए हैं तो बहुत सारी फुलवारियाँ लगी हुई हैं अलग अलग प्रकार की। ऐसी कहानी वो है कि एक बार भगवान बुद्ध यहाँ बेड़वन में थे और यहाँ का उस समय राजा जो था, राजा बिम्बिसार का बेटा प्रसेन क्या नाम, अजातशत्रु। तो उस तरफ जैसे ही इसको निकलते हैं क्या नाम, पाटलिपुत्रा के, पाटलिपुत्रा निकलने के बाद लिच्छवियों का शासन था, वैशाली थी। तो वैशाली की नगर वधू अम्रपाली बहुत फेमस थी, बहुत सुंदर थी। तो ये अजातशत्रु उसे प्राप्त करना चाहता था, तो उसने अपने मंत्री को कहा, मंत्री का नाम था बस्कार, बस्कार को कहा कि मैं वैशाली से अम्रपाली को लेना चाहता हूँ, उसके लिए तो युद्ध करना पड़ेगा। तो अजातशत्रु ने अपने बस्कार को कहा कैसे जीता जा सकता है वैशाली को, वैशाली से बहुत तगड़ा गज्जियों का शासन था। तो उसने क्या बोलते हैं, बस्कार ने कहा कि भगवान बुद्ध बेड़वन में है, उन्हें जाकर के युक्ति पूछो कि किस तरह से ये हो सकता है। तो अजातशत्रु तो नहीं गया क्योंकि छोटे से भगवान बुद्ध को देख रहा था, उसने अपने बस्कार मंत्री को ही भेज दिया तो तुम ही पूछ के आओ। तो भक्ति जब आया तो भगवान बुद्ध से यहाँ थे, भगवान बुद्ध को प्रणाम करके और भगवान बुद्ध को कहा कि भगवान महाराज अजातशत्रु जो है वो वैशाली को जीतना चाहते हैं, और क्या उपाय है कि उसे वैशाली को जीता जा सके। तब भगवान बुद्ध ने 7 अभिजानिक धर्म बताए थे, 7 चीज़ें बताई थी, 7 बातें बताई थी कि जब तक वैशाली में ये 7 चीज़ें रहेंगी तब तक वैशाली को कोई जीत नहीं सकता है। और ये बातें बस्कार ने सुन ली और सुन करके फिर अजातशत्रु को बोला कि भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि 7 चीज़ें, 7 अभिजानिक धर्म कही जाती हैं, तो जब तक वैशाली के लोगों के दिल में ये सब चीज़ें रहेंगी, तो 7 चीज़ें बनी रहेंगी, तब तक वैशाली को कोई हरा नहीं सकता है। तो उसकी तैयारी फिर बस्कार ने करी, और बस्कार को फिर बहुत सारी उसके पीछे कहानी है। बस्कार ने तैयारी करी, फिर उन्होंने जब समय हुआ तो चढ़ाई करी और उसने जो है उस पर अटैक किया। यहाँ भी यहीं से बस्कार को भेजा था और यहीं से भगवान बुद्ध से युक्ति पूछवाई दी वैशाली को जीता जा सके। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र बोस जी ने कितनी बढ़िया यहाँ की बातें बताई हैं, तो आप सभी लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। और ये वीडियो आप लोग अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, जो कि यहाँ के बारे में लोगों को पता चल सके और लोग आए यहाँ पर विजिट करने के लिए, और वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। नमो बुद्धाय।